अस्सलामुअलैकुम। आज रमज़ान का चौथा दिन है और आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज हमारी जो वीडियो का मकसद है वो अल-उम्मत के जो जितने प्रोजेक्ट हैं उनमें से जो पहला प्रोजेक्ट अल-उम्मत दस्तरख़्वान है उस पे हम बात करेंगे। मलिक ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का हैं? शुक्र अच्छा है। ज़ीशान साहब, आपका जो कल आपने हमने तो थोड़ा सा ब्रीफ़ दिया किस तरह स्टार्ट हुई, क्या-क्या मामलात रहे। आज हम आपसे पूछेंगे कि अल-उम्मत का जो प्रोजेक्ट अल-उम्मत दस्तरख़्वान है, ये जब आपने कल कहा कि ये 2-4 बंदों से स्टार्ट हुआ है, तो आज हम देखते हैं कि इतने सारे 500 से प्लस अफराद जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो इसका इस दौरानिए का जो सफ़र है वो किस तरह तय हुआ है, किस तरह इस तरह तरक्की पज़ीर हुआ है ये, तो उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया कि जो इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं और जो सवालात किए जा रहे हैं आप उनको समाअत कर रहे हैं। और जैसा कि कल भी सवालात किए गए, अल-उम्मत स्टार्ट कैसे हुई, मामलात सब कैसे हुए। अभी जो आपका सवाल है अल-उम्मत दस्तरख़्वान के बारे में, तो अल-उम्मत दस्तरख़्वान जो है ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था, हम सबसे पहला जो हमने स्टार्ट किया था। और बिल्कुल 2-4 अफराद से इसको स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद इसे हम मंथली बेसिस पर लेकर आए थे। महीने में एक दफ़ा हम इसे एक देग तैयार करके तो डिज़र्विंग अफराद में दस्तरख़्वान की सूरत में बांटते थे। ये बस्ती का जो बैरियर है इसके साथ हमने स्टार्ट की थी और फिर इसको लोग देखते गए, साथ देते गए, कंट्रीब्यूट करते गए। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो भी दस्तरख़्वान में अपना हिस्सा शामिल करे। तो हमें याद है कोई आकर बेशक अपनी इस्तात के मुताबिक थोड़ी सी दाल दे जाता था, कोई चावल दे जाता था, तो वो रनिंग होती रही। फिर ऐसा हुआ कि हफ़्ते में एक दफ़ा पे आ गए, महीने से कन्वर्ट होकर हफ़्ते में एक दफ़ा पे आ गए। उसके बाद फिर 2019 में इसका हमने बाकायदा इफ्तिताह किया था डेली बेसिस पे। सही। मुस्तकिल बुनियादों पे हमारा प्लान था। उस टाइम इतने अखराजात तो हम पूरे नहीं कर पाते थे कि हम रोज़ाना देगें तैयार करें, लेकिन ये था कि हमारे पास वो, मुझे याद है, एक छोटा देगचा इतना सा मेरे ख़्याल में हमने वो लिया था कि इसमें खाना तैयार कर तो जो लोग आया करेंगे। बल्कि उससे पहले की बात यह है कि हमने प्लान किया था कि हम खाना सेल किया करेंगे। 30 रुपीज़ हमने चार्जेस रखे थे कि डिज़र्विंग बंदा आए, वो अपनी खुशी से 10 रुपये की रोटी, 20 रुपये का सालन ले और बैठ कर खाए और वहाँ से बेशक चला जाए। तो इधर अब एक सवाल ये बनता है कि वो पैसे हमने ख़त्म क्यों किए। सही। वो 30 रुपये मेरे ख़्याल में 10 दिन भी शायद नहीं चल पाए। 10 दिन के बाद एक बंदा मेरे पास आया था, वो कह रहा था कि उससे मेरे ख़्याल में इंतज़ामिया थी ना हमारी, 2 हमारे उधर उस टाइम कुक थे, उन्होंने शायद उससे कुछ पेमेंट रिसीव करने का कहा होगा। वो मेरे पास आया और आकर कहने लगा कि अगर हमारे पास पैसे होते तो हम यहाँ पे क्यों आते, हम अपने घरों में कुछ सामान लेकर जाते और उधर जाकर क्यों नाम पका के खाए। तो ये उसका जवाब, उसका जो सवाल था बल्कि वो बड़ा अजीब लगा और बड़ा टेंशन इस पे हुई। और घर जाकर भी सोचा, डिस्कस भी किया दोस्तों के साथ कि यार ऐसा किया जाए, इसकी कॉस्ट जो है ख़त्म कर दी जाए। और मुझे याद है जब हम कॉस्ट लेते थे, मतलब पैसे लेते थे, तो उस टाइम रनिंग कम होती थी, उस टाइम हम कम लोगों को खिला पाते थे। और अल्लाह की कुदरत आप देखेंगे, जब हमने बिल्कुल पैसे लेना छोड़ दिए, फिर प्लान ये किया कि जो आए खाए। हाँ, अपनी मर्ज़ी से जो डालना चाहे, डोनेशन बॉक्स पड़ा होता था वो बीच में डाल जाए। तो वो दिन था और आज का दिन है, अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन मेरे ख़्याल में तीसरा साल चल रहा है डेली दस्तरख़्वान को। तीसरा साल चल रहा है और कभी वो लम्हा नहीं आया कि दस्तरख़्वान डाउन हो या बंदे यहाँ पर कम आए हों। हमेशा, और अल्लाह का करम है, दिन ब दिन इसमें मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं, मज़ीद खाते जा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है अखराजात भी पूरे होते जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसमें और तरक्कियाँ नसीब फरमाएँ आपको। अच्छा ज़ीशान साहब, अक्सर आपका जो ये सफ़र रहा है इसमें जो पैसों से के मुतालिक अक्सर मसाइल आते रहे हैं, तो अब अल-उम्मत दस्तरख़्वान जो है इसका तकरीबन माहाना ख़र्च कितना बन जाता है? क्या ये अब ये मैनेज हो पा रहा है और किस तरह जो है खर्चा? देखिए, मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया, आप सबको भी बताया कि मैनेज तो हो पा रहा है। मैनेज ये नहीं कि मैं खुद कर रहा हूँ या कोई एक डोनर कर रहा है, कोई सपोर्टर कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये मेरे ख़्याल के मुताबिक और मेरे एतमाद के मुताबिक ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात करती है। अब देखा जाए तो 500 बंदे एवरेज हैं जो डेली बेसिस पे यहाँ पे खाते हैं खाना।
अब रमज़ान के अलावा अब अगर देखा जाए हमें जो कॉस्ट पड़ती है, जिसमें हम आप समझ लें बिल्डिंग का हमने रेंट देना है, हमने गैस के बिल देने जो हज़ारों में आता है, हमने बिजली का बिल देना है, हमने इसके अलावा और कोई छोटे मोटे अखराजात हैं वो देने हैं, हमारे पास यहाँ पे 5 कुक मौजूद हैं, उनकी सैलरीज़ देनी है, फिर इसके अलावा जो हमारा रिक्शा है, जो सामान इधर उधर पेट्रोल वगैरह का ख़र्चा, फिर उसकी मेंटेनेंस का ख़र्चा, ये सब डालें। और अब असल की तरफ आएँ, आटे का ख़र्चा, दालों का ख़र्चा, फिर जो गोश्त लाते हैं, चिकन लाते हैं, सब्ज़ियाँ लाते हैं, इन सब के अखराजात अगर आप काउंट करें तो फिर भी इतने अखराजात डाल कर भी जो हमने एक एस्टिमेट निकाला हुआ है वो ये है कि तकरीबन 80 to 100 रुपीज़ पर पर्सन कॉस्ट आती है खाने में। ठीक है, जिसमें ये सब चीज़ें काउंट में कर रहा हूँ, 80 to 100 रुपीज़ आती है। अब मज़ीद बढ़ जाएगी क्योंकि जैसा कि आपके सामने चीज़ें भी बढ़ गई हैं, सैलरीज़ भी हमारी बढ़ेंगी, सब कुछ मामलात बढ़ेंगे, मज़ीद बढ़ जाएगा। लेकिन ये कि अगर 100 रुपये अब आप लगाएं ना तो डेली 500 बंदा खाए तो ये मेरे ख़्याल में कितना बनता होगा, तकरीबन 50,000 रुपये। बिल्कुल 50,000 रुपये मेरे ख़्याल में डेली का बनता है। लेकिन ये है कि डेली 50,000 हमारा लगता नहीं है। सही। हमारा डेली का समझ लें एवरेज कॉस्ट है 20 to 25,000, सही। यानी इसका हाफ़ लगता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग अक्सर यहाँ पर मटन बकरा डोनेट कर देते हैं, सदका देते हैं। कोई दोस्त ऐसे हैं दालें ला कर दे देते हैं, कोई चावल ला देता है, कोई आटा भी ला देता है। तो जब मुख्तलिफ़ दोस्त ऐसी चीज़ें ला कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट जो अपनी है वो इन चीज़ों की तरफ से माइनस हो जाती है। इस वजह से 20 से 25,000 रुपये पर डे हमारी कॉस्ट आ जाती है। अब देखा जाए तो मंथली तो 4 दिन हमारा ये नागा होता है, छुट्टी होती है जुमे वाले दिन, क्योंकि एक तो मज़दूर नहीं होते हमारे दस्तरखानों पे, ज़्यादातर मज़दूर खाते हैं। जिनकी दिहाड़ी लगी है वो भी खा लेते हैं, क्योंकि 4,000 की दिहाड़ी लगाई है, 200 का अपना खाना खा के दूर देहातों से आते हैं, उधर जाएंगे तो उनका तो पीछे 800 रुपये बचेगा। वो भी खा जाते हैं। जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती वो भी खाते हैं। जुमे वाले दिन वो ऑलरेडी छुट्टी पे होते हैं। और जो खाने का इन टाइम हमारा दिन का होता है, उस टाइम जुम्मे का टाइम होता है, और उस टाइम अपने वर्कर्स भी जुम्मे में मसरूफ़ होते हैं, और सारे जो आने वाले हैं वो भी जुम्मे में मसरूफ़ होते हैं। इस वजह से हमने जुम्मे को ऑफ़ रखा हुआ है। 26 दिन बनते हैं। 26 दिन का अब आप उस हिसाब से अखराजात लगा लें तो मेरे ख़्याल में ये कुछ 7-8 लाख रुपए बनता होगा। तो अल्लाह का शुक्र है, डोनर्स का साथ होता है, मिलजुल कर सारे काम चलते हैं। तो कभी कभी टेंशन ज़रूर होती है हर महीने में कि लास्ट दिन आ गए हैं, सैलरीज़ देनी होंगी, रेंट देना होगा, बिल देने हैं, तो ये लाखों में अखराजात बन जाते हैं, तो ये पूरे करने हैं। फिर इसके अलावा आटा, जो हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम है आटे की, आटा हमें अगर डेली बेसिस पे अगर कोई सुनने वाला है वो देखे तो डेली बेसिस पे सिर्फ एक आटा हमें अगर कोई फ्री प्रोवाइड करे, आटा, उसका आटा डेली खाने में ऐड होगा, उसका आटे से लोग 500 बंदा डेली खाना खाएगा, उसे डेली का सवाब मिलेगा। वो चाहे कोई मिल का मालिक हो, वो चाहे कोई शख्सियत हो, अपनी तरफ से आटा डोनेट करे। अगर आप हमें दिन के 100 तोड़े आटा भी देंगे तो हम इंशाल्लाह उस 100 के 100 की आगे कुकिंग कर लोगों में बांट के दिखाएंगे। सिर्फ आटे का एक इशू है, सब्जियां दीगर चीज़ें वो इंशाल्लाह हम अरेंज कर लेंगे। अगर आटे के कोई 10 तोड़े 20 तोड़े दिन के भी देना तो इंशाल्लाह हम उसे मैनेज कर लेंगे। लेकिन इस टाइम हमारे दिन के तकरीबन 5 तोड़े आटे के यूज़ होते हैं। तो अगर कोई देखने वाला है तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो आटे के मामले में हमारे साथ तावन ज़रूर करे। तो जज़ाकल्लाह, बेशक लोगों को चाहिए कि इस फलाही काम में सबके साथ मिल के दिया जाए। और अच्छा, ऐसा है कि लोग कहते हैं कि जी कि आप जो है मुफ्त खाना खिला रहे हैं और इस तरह, तो क्या आया उसकी, अभी आपने पहले भी बताया कि पहले आपने कॉस्ट रखी थी फिर उसको ख़त्म कर दी, तो ये जो मुफ्त खाना है, मुफ्त, उसकी क्या वजह है कि मुफ्त क्यों दिया जाता है ये खाना? देखें, मुझे भी कॉल्स आती हैं, कभी कभी कोई आकर ऑफिस में बात कर देता है कि आप जो लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं हड हराम बनाते हैं। देखें, मैं गवाह हूँ, आप भी गवाह होंगे कि हमारे दस्तरखानों पे मैंने ख़ुद नोट किया है, अगर 100 बंदा आ रहा है ना, 100 बंदे में से शायद 10 बंदे ऐसे होंगे जो डिज़र्विंग नहीं होंगे। ठीक है, 90 बंदे। और जो ये एक बात बनी हुई है ना कि जो सफ़ेद पोश है वो आकर बैठकर खाना नहीं खाता, ये बात मेरे ख्याल के मुताबिक गलत हो चुकी है। सफ़ेद पोश अगरचा है सफ़ेद पोश, लेकिन अगर उसके पास खाने को, वो क्या मरने को कबूल करेगा? बिल्कुल, उसने तो खाना ही खाना है। वो अब सफ़ेद पोश भीख मांगने की बजाय वो यहाँ पर आकर खाना खाएगा। उसे पता है कि ये जो खाना दिया जा रहा है ये ज़कात के पैसों से तो नहीं है, ये तो लोगों का जो कंट्रीब्यूशन आ रही है ये उससे है सारी, जो अपनी तरफ से एक किस्म का लोगों में
खुशियाँ और आसानियाँ बांटने के लिए डोनेट करते हैं। ये वो है, ज़कात थोड़ी होती है जो बैठने में किसी को परेशानी है। अब एक बंदे के पास 3 दिन से खाना नहीं है, वो मांगने जाएगा, अपने दोस्त को कॉल करके मांगेगा, वो उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू करेगा। लेकिन वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमारे वर्कर्स उन्हें तरीके से बिठाते हैं दस्तरखान पे, उसके बाद उन्हें खाना सर्व किया जाता है, वो खाना खा के यहाँ से चले जाते हैं। आज तक कभी किसी ने उन्हें इस निगाह से नहीं देखा कि वो यहाँ पर खाना खाते हैं, ठीक है, कि एहसान मंदाना निगाह, क्योंकि ये ज़ात अल्लाह की देती है। हमसे कोई पूछता भी है दस्तरखान पे कि ये खाना कौन देता है, हम सिंपली जवाब देते हैं अल्लाह देता है। तो एक बंदा अल्लाह का दिया हुआ खाना खाए और उसकी इज़्ज़त नफ्स कैसे मजबूर हो, वो तो मैं कहता हूँ हम भी अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, पैसे ना लेने की वजह ये है कि अगले को आसानी बांटनी है। हमने देखा है यहाँ पे कोई बिल्डर्स, कोई बिल्डिंगों का मालिक, कोई प्लाजों का मालिक, कोई गाड़ियों का मालिक आकर नहीं बैठता। यहाँ पे वही बैठते जिस बेचारे के साथ कोई ना कोई इशू होती है, ज़रूरत होता है, वो आकर खाते हैं। चले अल्लाह आसानियाँ पैदा करे, आपके दस्तरखान में बरकतें अल्लाह ताला डाले। अच्छा शान साहब, ऐसा है कि तकरीबन अंदाज़न आपके अब तो काम काफ़ी बढ़ चुका है, तो जो दोनों दस्तरखान हैं और जो मोबाइल दस्तरखान में तकरीबन अंदाज़न आप एक दिन में कितने अफराद जो हैं वो इस दस्तरखान से मुफीद हो रहे हैं, और आप इनमें खाने में क्या अशिया ज़्यादातर जो है वो देखें? तकरीबन आपको अभी बताया 500 प्लस जाते हैं कभी कभी। हाँ, कुछ दिन है, अब जुमरात का दिन है, रश हमारे पास ज़्यादा होता है, इतवार वाले दिन रश ज़्यादा होता है। 2 दस्तरखान है, एक टेक्सला में एक वहाँ में। टेक्सला में अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मलिक नसीम हैदर साहब, उनके साले सवाब के लिए उनके बेटों ने, उनके भतीजों ने जगह दी हुई है, और साथ उनका ताउन भी अच्छे खासे उस पे होता है, वो ताउन भी करते हैं, अल्लाह उनको इसका अजर दे। उधर भी और इधर भी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं उधर रश बढ़ जाता है, कभी इधर रश बढ़ जाता है, लेकिन एवरेज तकरीबन 500% डेली बेसिस पे अल-उम्मत के दस्तरखानों से मुस्तफ़ीद होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ताला, और इसको बढ़ाए। अच्छा शान साहब, ऐसा है कि जो इंतज़ामिया है आप लोगों के साथ कोई वर्किंग, कोई वॉलंटियरली कर रहे हैं या वर्कर कर रहे हैं, इंतज़ामिया का क्या? देखिए, स्टार्ट में हमने वॉलंटियरली सारा शुरू किया था। वॉलंटियर्स थे, महीने में आपको बताया एक दफ़ा करते थे, तो इतवार वाले दिन करते थे, दोस्त आए बांटे चले गए। फिर हफ्ते में भी जब आए तो इतवार वाले दिन किया, दोस्त आए बांटे चले गए। स्टार्ट में जब एक कुक रखा था, उसकी सैलरी मेरे ख्याल में 16,000 हमने स्टार्ट की थी, क्योंकि वो 15 ऑलरेडी एक जगह पर ले रहे थे, तो हमने 16,000 में वो हायर किए थे। तो उस टाइम वो बड़ी टेंशन थी कि 16,000 इस बंदे की एक्सपेंस हम किधर से निकालेंगे। सही। तो आज अल्लाह का शुक्र है 5 कुक हैं जो स्पेशली दस्तरखान पे काम कर रहे हैं, और ये है कि 5 कुक वो हैं जो दस्तरखान पे वर्क कर रहे हैं। फिर इसके अलावा 3 बंदे हमारे समझ ले वो हैं जो इस दस्तरखान के लवाजमात, यानी जो इसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, किसी ने सामान पूरा करना है, कोई डिलीवर करना है, ये सारे मामलात में हमारे पास समझ लें टोटल अमला 8 बंदों का, जो दस्तरखान 8 या 9 बंदों का जो दस्तरखान की फील्ड में काम कर रहा है, और इनकी सैलरीज़ यहाँ से जाती हैं। तो अब एक और पॉइंट से आप देखें तो आप ये समझ लें, एक दस्तरखान जो अल-उम्मत का चल रहा है उससे, और मैंने सारे डिज़र्विंग बंदों को यहाँ पे हायर किया, स्पेशल कुक नहीं लगा, यानी कि उन 9 अफराद के घर भी चल रहे हैं इस दस्तरखान के ज़रिए, सैलरीज यहाँ से जा रही हैं, और उनको भी अगर आप काउंट करें 7-7 बंदे तो फी बंदा घर के उनके होंगे। अगर आप 9-10 बंदों के करें तो 70 बंदे वो भी काउंट होते हैं, वो भी डेली बेसिस पे अल-उम्मत से ही मुस्तफ़ीद होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज ये हमारा टॉपिक अल-उम्मत दस्तरखान पे जो था, इसमें एक मैं बढ़ाऊँगा बात, एक चीज़ आपने सवाल नहीं पूछा, मैं अपनी तरफ से कर दूँ कि बाज़ लोगों को सवाल होता है कि 3 टाइम है या 2 टाइम है या 1 टाइम है। अभी फ़िलहाल क्योंकि 1 टाइम हमने गर्मियों में पिछले साल रमज़ान के बाद स्टार्ट किया था, रात का भी, रात में हमें कुछ इश्यूज़ आए थे, फिर सुबह का हमें फ़िलहाल इश्यूज़ आ रहे हैं, और इश्यूज़ मेन टोटल यही आते हैं, जगह के इश्यूज़ आते हैं, और फिर उसके अलावा गैस वगैरह के इशू आते हैं। हमारे पास अपनी प्रॉपर जगह जिस दिन हुई, इंशाल्लाह उस दिन आप देखेंगे 3 टाइम खाना, और उम्मीद है 24 घंटे जिसको जब भी भूख है वो अल-उम्मत पे आकर खाना खा सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे, और ज़ीशान साहब से कहेंगे कोई ख़ास पैगाम जो आवाम को देना चाहें, आप कुछ अपील करना बस लास्ट में यही है, पढ़ा भी है, सुना भी है कि दस्तरखान अपना कुशादा करने से अल्लाह उसको मज़ीद कुशादा करता है, वो कभी कम नहीं होता। अब मेरे जहन में इतने वाक़यात हैं, लेकिन अब बताने का टाइम इतना नहीं है, क्योंकि हमारी इफ्तार की तैयारी भी चल रही है रमज़ान की, तो
इसलिए ये है कि आप सबसे गुजारिश है, मैं उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने हमें स्टार्ट में एक आटे का तोड़ा देना शुरू किया, अब वो 5-5 7-7 तोड़े दे रहे हैं। उसकी रीज़न ये कहते हैं कि हमारे कारोबार में या हमारे रिस्क में अल्लाह ताला ने बरकत दी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब ज़रूर अल उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के प्रोजेक्ट अल उम्मत दस्तरखान में साथ दें। अल्लाह आप सबका हमारा हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह।